वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ईडीडी के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में थोड़ा पढ़ा था, जिसमें हमने एक सिंपल कंट्रोल सर्किट बनाया था जिसमें आपके पुश बटन ऑन और ऑफ बटन लगे हुए थे। एक पावर सर्किट बनाया था जिसमें मोटर को ऑपरेट कराने के लिए फ्यूज़, टीपीआईसी, ओवरलोड रिले, देन आपकी पावर कॉन्टैक्ट्स और आपकी मोटर के कनेक्शंस थे। ये आपका कंट्रोल सर्किट है जिसको आपने सिंपल वे में यूज़ किया था पावर सर्किट के ठीक बराबर में। आपके सिलेबस में टोटल 6 सर्किट्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब आप किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो आपकी सोचने समझने की शक्ति भी अच्छे से डेवलप हो, ताकि आप फ्यूचर में अगर कोई सर्किट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसे डिज़ाइन कर पाए। अब यही क्वेश्चन मैं आपसे करूं कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में आपने मोटर को एक पोजीशन से कंट्रोल किया था, मैं चाहता हूं कि आप उस मोटर को 2 पोजीशन से कंट्रोल करें, तो क्या ये पॉसिबल है? आंसर होगा यस। 2 से भी पॉसिबल है, 3 से भी पॉसिबल है, 4 से भी, जितनी लोकेशन से आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो आपका पावर सर्किट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो एज इट इज रहेगा, यानी कि आपकी सिंपल फ्यूज, टीपीआईसी, ओवरलोड रिले एंड देन पावर कॉन्टैक्ट्स और आपकी मोटर, उसका सर्किट वैसे ही बनेगा। जो चेंज आएगा वो आपके इस कंट्रोल सर्किट में आएगा। ठीक है, ये आपके सिंगल पॉइंट कंट्रोल करने के लिए ये एक सिंपल सर्किट बना हुआ है। अगर आप सपोज करो हमसे कहा जाए कि आपको मोटर को 2 पॉइंट से कंट्रोल करना है, यानी कि 2 ही आपके ऑन बटन होंगे और 2 ही आपके ऑफ बटन्स होंगे। एक ऑन और ऑफ की पोजीशन एक लोकेशन पर होगी और दूसरे ऑन और ऑफ की पोजीशन दूसरी लोकेशन पर होगी। ठीक है, तो ये सर्किट डिजाइन कैसे होगा? अगर हम इसके बारे में सोचें तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसी सर्किट में बहुत छोटा सा चेंज आपको करना है और उस चेंज के अकॉर्डिंग आप इस सर्किट को डिजाइन कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। कोई सा एक फेज वायर, उसी तरीके से आपका न्यूट्रल वायर, एक ऑफ स्विच लगाया आपने लोकेशन नंबर 1 पर। अब इसी के सीरीज में आपको दूसरा ऑफ स्विच लगाना है लोकेशन नंबर 2 पर। फिर आपको लोकेशन नंबर 1 का ऑन बटन लगाना है। ठीक है, अब दिमाग में आपके आया होगा कि लोकेशन 2 का ऑन बटन भी इसी के सीरीज में लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बोर्ड को कवर करने में दिक्कत हो रही थी। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? इसी ठीक ऑन स्विच के पैरेलल में आपको दूसरा ऑन स्विच लगाना है। ऐसा क्यों किया ये भी मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। इसके बाद आपका वही सिंपल सर्किट, ओवरलोड रिले, जैसे ये आपकी रिले लगा रखी है पावर कॉन्टैक्ट्स ऑपरेट कराने के लिए, ऐसे ये लगाई है। जैसे ओवरलोड यहां लगाई हुई है वैसे ही ओवरलोड यहां लगाई है। और आपका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ऑपरेट कराने के लिए, ताकि मोटर एनर्जाइज बनी रहे। तो ये लोकेशन 1 और ये लोकेशन नंबर 2 के लिए, ये ऑफ, ये भी ऑफ के लिए है, ये ऑन के लिए है, ये भी ऑन के लिए। इसको हमने पैरेलल में क्यों लगाया और इनको सीरीज में क्यों लगाया, उसका डिस्कशन करना जरूरी है। अगर हम इस स्विच को सीरीज में लगा देंगे
तो आपको दोनों बटन प्रेस करने के बाद ही ए रिले एनर्जाइज होगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये दोनों हमने सीरीज में लगाए तो जब तक दोनों बटन प्रेस नहीं होंगे आपका सर्किट एनर्जाइज नहीं होगा। ठीक है, पैरेलल में लगाने से क्या होगा, पैरेलल में चाहे ये प्रेस हो या ये प्रेस हो, आपकी ए रिले एनर्जाइज हो जाएगी और मोटर ऑन हो जाएगी। ओके, अगर सपोज करो आपने इस बटन को प्रेस किया तो देखिए ये सर्किट यहां तक क्लोज है, यहां से क्लोज हुआ और ए एनर्जाइज हुई। ए के एनर्जाइज होते ही A1 ये जो ए कॉन्टेक्ट है ये बंद होगा और आपका सर्किट यहां से पूरा रहेगा। अब जब मोटर को आपको बंद करना है तो कैसे होगा, मोटर को क्लोज करने के लिए आप चाहे इसको दबाएं या इसको दबाएं, किसी भी लोकेशन पे रखे हुए ऑफ पोजीशन को जब आप प्रेस करेंगे तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ए डी एनर्जाइज हो चुकी होगी। ए के डी एनर्जाइज होने से क्या होगा, आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा और मोटर सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर सर्किट में आपने क्या किया है, मोटर को दो डिफरेंट लोकेशन से कंट्रोल किया है। अगर सपोज करो आपको 3 लोकेशन से कंट्रोल करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर एक ऑफ और लगा दो और इसके ठीक पैरेलल में एक ऑन और लगा दो, 3 लोकेशन से कंट्रोल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने ये कंट्रोल सर्किट समझ लिया। तो इस कंट्रोल सर्किट को आप अपने पावर सर्किट के साथ कनेक्ट करें। जब पावर सर्किट बनाएंगे तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि लोकेशन 1 के ऑन और ऑफ एक साथ बनाएं और लोकेशन 2 के ऑन और ऑफ एक साथ बनाएं, और बनाने के बाद ठीक उसको इसी सीक्वेंस में कनेक्ट करें। जैसे लोकेशन 1 को फेज से हमने जोड़ा, उसके बाद दूसरी लोकेशन का ऑफ भी उसके सीरीज में आए। ठीक है, फिर उसके बाद लोकेशन 1 का ऑन बटन, फिर ओवरलोड रिले, फिर ए रिले और फिर न्यूट्रल वायर। ठीक पैरेलल में लोकेशन 1 के आपका दूसरा ऑन पोजीशन का बटन आना चाहिए। ठीक पैरेलल में आपके ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो इधर आप पावर सर्किट बनाएंगे जिसमें आपका, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, फ्यूज, टीपीआईसी, आफ्टर दैट ओवरलोड रिले, फिर मेन कॉन्टेक्टर्स, देन मोटर। ठीक है, उसके ठीक बराबर में ये वाला सर्किट डिजाइन करेंगे जिसका ये स्विच और ये स्विच एक जगह, ये स्विच और ये स्विच एक जगह बनाएंगे आप। ठीक है ना, बाकी कॉन्टैक्ट्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे लास्ट लेक्चर में। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा आपको। तो जहां तक मुझे उम्मीद है आप 2 लोकेशन से, 3 लोकेशन से, किसी भी लोकेशन से अगर आपके लिए क्वेश्चंस अराइज होता है तो आप उसको बना सकते हो। ठीक है, ये प्रॉब्लम मेरे घर पे आई थी। हमारे घर में एक मोटर लगी हुई थी पानी की, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, मोटर ग्राउंड फ्लोर पे लगी हुई थी। तो गर्मियों के दिनों में क्या होता था, जब पानी खत्म हो जाता था मुझे नीचे जाना पड़ता था धूप में मोटर को ऑन करने के लिए। तो इस सर्किट की प्रॉब्लम हमने सिंप्लीफाई करी खुद सर्किट को डिजाइन करके। तो ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने भी फेस आती होगी। एक लोकेशन, रिमोट लोकेशन से अगर आपको सपोज करो कहीं और जगह से आपको ऑपरेट करना है तो आप इससे कर सकते हो। 3 लोकेशन से भी आप इस सर्किट को बना सकते हो। तो सिलेबस के नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं, जिसमें दूसरा सर्किट हम डिजाइन करने वाले हैं 2 मोटर की सीक्वेंस स्टार्टिंग टीडीआर की हेल्प से। अब ये सीक्वेंस स्टार्टिंग क्या होती है, कोई कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, किससे ड्राइव हो रही है, मोटर से। कन्वेयर बेल्ट के ऊपर कोई सामान रखा हुआ है, वो सामान चल के गया, फिर दूसरी बेल्ट के ऊपर गिरता है, जब वो सामान उसके बेल्ट के ऊपर गिरे तो वो दूसरी बेल्ट चालू हो जाए। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। तो यहां आपको क्या करना पड़ा, एक मोटर पहले ऑन करनी पड़ी और कुछ सेकंड्स के या कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद आपको दूसरी मोटर स्टार्ट करनी है। तो इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस स्टार्टिंग ऑफ मोटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कंट्रोल सर्किट स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इसका मेन सर्किट बनाएंगे। तो अभी मैं आपको पहले कंट्रोल सर्किट समझा देता हूं, क्योंकि कंट्रोल सर्किट समझना ही मेन पॉइंट होता है किसी भी सर्किट को डिजाइन करने के लिए। अगर आपके समझ में कंट्रोल सर्किट आता है तो आप जो मेन सर्किट है वो बहुत आसानी से बना सकते हो। मेन सर्किट में तो वही 5 चीजें लगनी है, इतनी बार मैं बोल चुका हूं तो आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी। फ्यूज, टीपीआईसी, और मेरे साथ आप बोलेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, मेरे साथ बोलते हुए चलें। फ्यूज, टीपीआईसी, उसके बाद
बोलिए, नहीं बोल सकते क्योंकि मुझे ही बोलना पड़ेगा, हम लोग बहुत दूर बैठे हैं। तो सबसे पहले फ्यूज, टीपीआईसी, ओवरलोड रिले, पावर कॉन्टैक्ट्स, आफ्टर दैट मेन मोटर आपकी, ठीक है। अब उसके पैरेलल में जो कंट्रोल सर्किट है वही मेन सर्किट है, उसी के कनेक्शंस पूरे होने चाहिए। तो सबसे पहले हम टीडीआर को समझते हैं कि टीडीआर क्या है। टीडीआर मतलब होता है टाइम डिले रिले। टीडीआर मींस टाइम डिले रिले। क्या सेंस है इस चीज का? जो आपकी जनरल रिले होती है, जैसे ही वो एनर्जाइज्ड होती है, उसके एनर्जाइज्ड होते ही तुरंत आपकी जो पावर कॉन्टैक्ट्स है वो ऑपरेट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन टीडीआर क्या है? टीडीआर एक ऐसी मोटर है, सॉरी रिले है, जिसमें जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं वो एनर्जाइज्ड होते हैं एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद। मतलब सर्टेन ड्यूरेशन के बाद का मतलब, सपोज करो मोटर अभी स्टार्ट हुई और दूसरी मोटर आप चाहते हो, एक डिस्टरबेंस आ गया है गली में, शायद कोई मशीन गुजर रही है, तुम्हारे दिनेश की आवाज आपको शायद आ रही होगी, सैनिटाइजिंग हो रही है। आप लोग भी घर पे ही रहें, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, अभी आवाज खत्म हो जाएगी तो हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। टीडीआर मतलब टाइम डिले रिले। तो जो नॉर्मल रिले है एनर्जाइज होते ही आपके कॉन्टैक्ट्स ऑपरेट होते हैं, लेकिन टीडीआर में क्या है? टीडीआर जब एनर्जाइज्ड होगी तो उसके एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद आपके रिले कॉन्टैक्ट्स ऑपरेट होंगे। इस बात का ध्यान रखें। जस्ट वेट अ मिनट, आई एम कमिंग बैक। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मेरा डॉगी था नीचे, तो जो बाहर धुआं हुआ उससे उसे परेशानी होने लगी, इसको मैं लेके आया। छोटा सा एक डिस्टरबेंस था तो मुझे ये एलिमिनेट करना आता नहीं है, वैसे कोशिश करूंगा कि ये पोर्शन कट हो जाए। तो हम शुरू करते हैं टीडीआर से। तो डिस्कशन शुरू होता है दो मोटर की सीक्वेंस कंट्रोल। अगर जनरल वे में मैं आपसे कहूं कि आपको दो मोटर्स को नॉर्मल डीओएल स्टार्टर से ऑपरेट कराना है तो क्या करोगे? एक रिले ए नाम की आप पहली मोटर के लिए यूज करोगे, इसी तरीके से दूसरी मोटर के लिए बी नाम की रिले यूज करते हैं, क्योंकि दो मोटर हैं तो दोनों को ऑपरेट करने के लिए दोनों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स सेम होगी या नहीं होगी? जब एक मोटर ऑपरेट करा रहे हो तो उसकी वही बेसिक नीड्स क्या क्या, फिर से रिपीट, फ्यूज, देन टीपीआईसी, देन ओवरलोड रिले, पावर कॉन्टैक्ट्स और मोटर। तो पावर कॉन्टैक्ट किससे ऑपरेट हुए? ए नाम की रिले से। ये मोटर 1 के लिए हो गया। तो सेम बेसिक रिक्वायरमेंट्स दूसरी मोटर की भी तो होगी। ये मान के चलो कि ये मोटर नहीं है, आप में से कोई व्यक्ति है जिसकी बेसिक नीड्स क्या है? शर्ट, पैंट, सॉक्स, शूज, बेल्ट। ऐसे दूसरा पर्सन है, शर्ट, पैंट, शूज, सॉक्स और बेल्ट। तो ऐसे ही दो मोटर्स अलग अलग हैं तो उनकी बेसिक नीड्स क्या क्या होंगी? वैसे ही कॉन्टैक्ट्स जैसे ए के हैं वैसे ही बी दूसरी रिले जो दूसरी मोटर को ऑपरेट करेगी। लेकिन अंतर क्या होगा?
पहला सर्किट आपका हूबहू वैसे ही बनेगा। तो सबसे पहले उसी सर्किट को बना लेते हैं। चलो ये आपका बेसिक मोटर का सर्किट हो गया। क्लियर है? इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, इमेजिन करना है ए नाम की मोटर ऑन हो चुकी है। तो ए नाम की मोटर ऑन होने के बाद अब होना क्या चाहिए सर्किट में, इसी समय जब ये मोटर ऑन होती है, ए नाम की रिले एनर्जाइज्ड होती है, इसके एनर्जाइज्ड होते ही आपको क्या करना है, एक टीडीआर एनर्जाइज करनी है। तो टीडीआर को एनर्जाइज करने के लिए हम यहां से एक सर्किट बनाते हैं टाइम डिले रिले के लिए। तो टाइम डिले रिले का सिंबल अगर आप अपनी शीट में देखो, कुछ इस टाइप का है। ओके, क्लियर हो गया? अब इस टाइम डिले के एनर्जाइज्ड होने के बाद क्या होगा, तो पहले एक जनरल डिस्कशन करते हैं। इस समय क्या हुआ होगा, टाइम डिले रिले एनर्जाइज्ड हो गई। अब आपको क्या करना है, एक दूसरी रिले बी जो दूसरी मोटर को ऑन करेगी, इससे कंट्रोल करानी है। यानी कि इसके द्वारा ऑपरेटेड एक कॉन्टेक्ट्स आप बी नाम की रिले के सर्किट में डालोगे। क्लियर हो गया पॉइंट? तो अब आपको क्या करना है, ये जो सर्किट आपने बनाया, इस सर्किट के ठीक पैरेलल में आपको एक दूसरे रिले को एनर्जाइज करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहीं से बी नाम की रिले को एनर्जाइज कर रहा हूं, लेकिन मैंने अभी इसका कोई कंट्रोल इस सर्किट पे नहीं दिखाया। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस सर्किट से यानी कि टाइम डिले रिले से कनेक्टेड एक कॉन्टैक्ट इसके रास्ते में डालने चाहिए। नहीं डालने चाहिए, यानी कि मुझे यहां पर एक कॉन्टैक्ट जो कि इस पर्टिकुलर रिले से ऑपरेट होंगे, ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया T1, T से T1 ऑपरेट हो रहा है। क्लियर हो गया होगा पॉइंट सबको? तो जब ये एनर्जाइज्ड होगी तो उसके बाद ये कॉन्टैक्ट्स ऑपरेट होंगे। एक पर्टिकुलर मान लो 10 सेकंड का इंटरवल हमने दे दिया, तो 10 सेकंड के बाद ये वाली रिले इन कॉन्टैक्ट्स को बंद कर देगी। तो उससे क्या होगा, बी नाम की रिले एनर्जाइज्ड हो जाएगी, जो आपकी मोटर को क्या करेगी बताएं, जो आपकी मोटर को, दूसरे नंबर की मोटर को एनर्जाइज कर देगी। क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आने वाली हैं, ठीक है। पहली प्रॉब्लम क्या होगी, क्या ये टीडीआर कंटिन्यूअसली एनर्जाइज रहनी चाहिए? अगर ये कंटिन्यूअसली एनर्जाइज रहनी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, टी एनर्जाइज हुई, ये सर्किट ऑपरेट हुआ, बी एनर्जाइज है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये टी यानी कि टाइम डिले रिले, इसके ऑपरेट होने के बाद डी एनर्जाइज हो जाए, तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इस बी से रिलेटेड एक कॉन्टैक्ट इसके सर्किट में डाल दो, नॉर्मली क्लोज्ड। जब बी एनर्जाइज होगी तो ये कॉन्टैक्ट खुल जाएंगे, तो इसका नाम हमने B1 रख दिया, ठीक है। लेकिन जब ये डी एनर्जाइज हो गई, ठीक है,
सॉरी ये डी एनर्जाइज होगी तो ये कॉन्टैक्ट फिर से खुल जाएंगे, खुलेंगे नहीं खुलेंगे। तो ये रिले जब एनर्जाइज हुई तो उसने क्या करा, इस B1 कॉन्टैक्ट को खोल दिया। B1 कॉन्टैक्ट के खुलते ही ये डी एनर्जाइज हो गई, और ये डी एनर्जाइज हुई तो ये फिर खुल गए। तो क्या किया जाए, कुछ नहीं करना, इस B से ऑपरेटिव डेट कॉन्टैक्ट जैसे यहां लगा रखे थे ऑक्सिलरी, यहां पर लगा देते हैं। एक का नाम B1 रख दिया, इसका नाम B2 रख दिया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। तो सिंपल सा लॉजिक क्या कहता है, सिंपल सा लॉजिक ये कहता है कि आपने सबसे पहले स्विच ऑन किया, ए ऑपरेट हुई, ए के ऑपरेट होते ही टीबी एनर्जाइज हो गई, लेकिन इसके ऑपरेटेड कॉन्टैक्ट्स T1 जो हैं वो कब ऑपरेट होंगे, मान लो इंटरवल दे दिया हमने, ये डिले बोलते हैं इसको, इंटरवल की जगह डिले बोल देते हैं, हमने डिले दिया है इसको 10 सेकंड्स का। तो 10 सेकंड बाद ये कॉन्टैक्ट बंद होंगे, इसके बंद होते ही बी एनर्जाइज होगी, बी के एनर्जाइज होते ही ये खुल जाएगी, यानी कि ये डी एनर्जाइज हो गई, और ये कंटिन्यूटी यहां से बनी रहेगी। क्लियर है। अब बी नाम की जो आपकी मोटर है, ठीक है, इसके रास्ते में भी तो ओवरलोड रिले लगाओगे नहीं लगाओगे, ये लगा जैसे कि आपने यहां लगा रखी। तो ये क्या है, ओवरलोड रिले फॉर मोटर 1, और ये OLR फॉर मोटर नंबर 2। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंट्रोल सर्किट समझ में आया होगा सभी के। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, यह है हमारा सीक्वेंस स्टार्टिंग ऑफ 2 motors using TDR, टाइम डिले रिले, वही फेस और एक न्यूट्रल वायर, और ये आपका पूरा कंट्रोल सर्किट। क्लियर है। यहां तक अगर आपकी समझ में आ गया हो तो इस कंट्रोल सर्किट को आप अपनी कॉपी में बनाएं, और उसके बाद जब आप इसका पूरा सर्किट बनाएंगे तो मोटर 1, मोटर 2, वही बेसिक सर्किट्स जो मैंने आपको बताए, और उसके ठीक पैरेलल में आपको वही ऑन और ऑफ स्विच जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताए थे वैसे ही बनाने हैं। तो ईडीडी के दूसरे सर्किट को मैंने आपको पूरी कोशिश की है समझाने की, उससे पहले एक और सर्किट मैंने आपको बताया, तो ये दोनों सर्किट्स आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि मुझे आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपकी उसमें आती हैं तो आप मुझसे YouTube पर भी पूछ सकते हो, मैंने आपको अपना फ़ोन नंबर भी दे रखा है लास्ट लेक्चर में, आप मुझसे फ़ोन पर भी 925 पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।